everyone, so welcome back to my YouTube channel. Sorry for the voice. मैं ये वीडियो बहुत अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर कोर्ट को एक ऐसी जगह, मतलब इसे कहा जाता है जनता का कोर्ट, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऐसे मैटर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, जो सेटलमेंट बेसिस होते हैं। ओके, ताकि स्पीडी रिड्रेसल हो, स्पीडी फटाफट इन चीज का सॉल्यूशन निकले, इसीलिए ये लोक अदालत सेटल की गई। अब छोटे छोटे सेटलमेंट, लैंड डिस्प्यूट या छोटे छोटे हम ये कहते हैं मोटरसाइकिल व्हीकल या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें सेटलमेंट्स चाहिए, जिसमें पैसे या किसी मटेरियलिस्टिक बेसिस पे सेटलमेंट चाहिए होती है, तो वो केसेस, इस टाइप के केसेस इस लोक अदालत में किए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप ज्यादा हाई फाई क्रिमिनल केसेस और डाइवोर्स केसेस ये सब इस अदालत में नहीं किए जाते, बट स्टिल ये एक प्रोसीजर डेवलप किया गया ताकि जो पुअर लोग हैं उन लोग को भी, या जो गरीबी रेखा के अंडर आते हैं उन लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जस्टिस मिले। मोस्टली गरीब लोग कोर्ट जाना प्रेफर नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे हैव टू हायर अ लॉयर, दे हैव टू पे फॉर द लीगल चार्जेस, XYZ चार्जेस, तो काफी ज्यादा एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। तो कई बार जो लोग इतने फाइनेंशियली वेल स्टेबल नहीं होते वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट जाना प्रेफर ही नहीं करते और इनजस्टिस में ही जीते रहते हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए कोर्ट ने सोचा कि क्यों ना एक लोक अदालत, कोर्ट क्या, एक तरीके से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट या कुछ भी हुआ होगा, कोई स्टैट्यूटरी बिल या कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ होगा, उसके अंदर सोचा गया कि एक लोक अदालत सेटल की जाए। अब इससे क्या होगा, एक चीज देख लेते, एक सिनेरियो देख लेते। इससे ये होगा कि जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होगा केसेस का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लोगों के पास एक डायरेक्ट मीडियम होगा जहाँ पे जाके वो अप्रोच कर सकेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, उन लोग के एक्सपेंसेस बचेंगे, स्पीडी रिड्रेसल होगा। इसके अलावा क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था ऊपर ऊपर से लोक अदालत का सिनेरियो। अब इसको जाते हैं थोड़ा डीप में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि ये जो जस्टिस को एक्सेस करने के लिए, ताकि गरीब लोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के थ्रू फेयर ट्रीटमेंट, उनको इस लीगल सिस्टम में एक जगह मिल सके, इसीलिए इस चीज को डेवलप किया गया। और लोक अदालत को सच में जनता का कोर्ट कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट, और ये स्टैब्लिश हुए थे ताकि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल जस्टिस मिले सभी लोगों को। समझ गए? इसके अलावा ये जो फॉरम है ये एड्रेस करती है प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ क्राउडेड केसेस, लाइक इसमें ना मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें हाई फाई क्रिमिनल केसेस नहीं होते, इसमें डाइवोर्स केसेस नहीं होते, इसमें वो केसेस होते हैं जो सेटलमेंट बेसिस होते हैं। ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्ट 1976, उसके अंदर आर्टिकल 39A के अंदर ये इंश्योर किया गया कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलेगा लोगों को, तो उसी के अकॉर्डिंग पे लोक अदालत सेटल की गई। और अगर हम बात करें to this end, Legal Service Authorities 1957 was enacted by the Parliament and it came into force in 1995 to provide free and competent legal service to weaker section of the society। मैंने आपको बताया ना, ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए की गई है जो लोग कोर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतना ज्यादा लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, and to organize लोक अदालत to secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity। Yes, mark my words my friends, equal opportunity। This is because कि उन लोग को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो लोग जस्टिस नहीं ले पाएंगे, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इसीलिए इस चीज को सेटल किया गया। एंड दिस वाज द ब्रिलियंट, आई वुड से द ब्रिलियंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटेटिव्स और द जस्टिस। अब इसके बाद ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट टूल है या रिजोल्यूशन टूल है। इसके अलावा ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज करती हैं और कई बार क्या होता है, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम, डिस्प्यूट और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे चेक्स बाउंस हो गए और दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, या लैंड या लेबर से रिलेटेड कोई मैटर है, लेबर से रिलेटेड इन द सेंस छोटा मैटर की जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ है, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, एक्सेप्ट डाइवोर्स। व्हाट आई एम सेइंग, मार्क माय वर्ड्स, एक्सेप्ट डाइवोर्स, बिकॉज divorce is a different thing and it should be under the court, ऐसा उस टाइम पे बोला गया, तो इसीलिए डाइवोर्स को इस चीज से एक्सक्लूड किया गया। ओके, अब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग
स्टार्ट कर दी लोक अदालत की डेली बेसिस, मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे। ठीक है, आपके एरिया में आप पता कर लीजिएगा कब लगती है। ठीक है, थोड़ा इस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो litigants are forced to approach लोक अदालत mainly because it's party driven process and allowing them to reach to an amicable settlement. Yes, exactly. इसके अलावा क्या है, लोक अदालत जो करता है वो ऑफर करता है स्पीड सेटलमेंट। मैंने सब पहले ही बता दी है कि केसेस फटाफट डिस्पोज होते हैं एक ही सिंगल डे में। प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यू जस्ट गो देयर, यू जस्ट prove themselves your proofs, and the person who is standing by there or who is there to provide you the justice will mark his words and directly you will get the justice. It is a quite simple process. और इसमें कोई नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर लॉ, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी, ये वो, कोर्ट फीस, कुछ नहीं है। बस सिर्फ सिंपल आप लोग को क्या करना है कि वहां जाना है, जस्ट शो देम देयर प्रूफ, शो देम एवरीथिंग एंड बताओ कि डिस्प्यूट क्या है, एंड दे विल सेटल इट डाउन. Okay, and Supreme Court in the state of Punjab versus Jodhpur held that a Lok Adalat is purely a conciliatory and it is no adjudiciary or judicial function. तो साफ साफ बोला गया कि इसमें कोई भी जुडिशियल फंक्शन नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस ये सब नहीं होते। और अब डेटा अगर हम बात करें लोक अदालत का, तो लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 2016 टू 2020, और इसने अभी तक कितने केसेस को डिस्पोज किए, 52,46,415। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज की जाती है अंडर दी NALSA। ठीक है, और इसमें ह्यूज नंबर ऑफ केसेस सेटल किए गए अक्रॉस द कंट्री इन अ सिंगल डे। और इसके अलावा जो NLA है कंडक्टेड ऑन February 8, 2020, जिसने डिस्पोज किए कितने 11,99,575 केसेस फ्रॉम 2016 टू 2020। इसके अलावा टोटल अभी तक कितने केसेस ये लोग डिस्पोज कर चुके हैं, 2,93,000। ये सारे डेटा एंड फिगर्स है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कंसर्न क्या है कि ये एक सेंट्रल आइडिया तो है, ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रल आइडिया को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोर्ट। ठीक है, और ये इसका यही कंसर्न है कि इस चीज को एक स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस का आइडिया जो है वो अंडरमाइन होता है कि फटाफट बस सॉल्यूशंस निकाल दिए जाते हैं, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं जस्टिस अंडरमाइन तो नहीं हो रहा। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है and imposed on the poor who often have no choice but to accept them। कि कभी कभी क्या होता है कि इतने स्पीडी रिलेशन में कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियां हो जाती है, तो जो कॉम्प्रोमाइज है वो कई बार पुअर लोगों पे भी इम्पोज हो जाता है, तो जो कि काफी डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए, बट उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, litigants have to accept discounted future values of their claims instead of their just entitlements or small compensation just to bring a long pending legal procedure to an end. Yes, obviously कई बार क्या होता है कि वो लोग सब बचने के लिए इस चीज का एक सहारा ले लेते हैं, और इस बीच में कहीं ना कहीं, अब मैंने आपको बताया कि ये काफी जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, बट ये इसका क्या सीन है कि काफी कम सेटलमेंट होगी है, ऐसा कुछ काफी एक हम ये कह सकते हैं बेस लेवल की है, नॉर्मल लेवल की, कैजुअल जो नॉर्मल डिस्प्यूट्स होते हैं उन लोग के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो हर चीज नहीं अफोर्ड कर पाते उनको ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही करना पड़ता है। और पुअर वुमेन हु आर सो कॉल्ड हार्मनी आइडियोलॉजी of the state are virtually dictated by the family code to compromise matrimonial dispute under a romanticizing view of marriage। अब कई बार क्या होता है कि कुछ वुमेन्स होती हैं जिनके फैमिली पे प्रेशर डाल रही होती है कि नहीं ये हमारे वैल्यूज के खिलाफ है कि आप डाइवोर्स नहीं लेंगे, अगर इतना ही ज्यादा है तो लोक अदालत में जाके सेटल कर लो, तो दे हैव टू सेटल इट डाउन, जो कि गलत है। मैरिज में काफी ज्यादा चीजें बड़ी हुई होती है, काफी ज्यादा चीजें छोटी हुई होती है, तो दैट डजंट मीन, बट लोगों की मेंटालिटी ये है कि डिवोर्स क्यों लेना, सीधा लोक अदालत में जाके सेटल कर लो। दिस इज द मेन कॉज। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।